अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जाने। तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स न्यूक्लियस इज 0.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 18 सेकेंड। आपको दिया जा रहा है एक स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड अपनी जो है रिवॉल्विंग कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स, हार्स एंड माइक्रो सेकेंड्स। आपसे कहा जा रहा है कि सेकंड में दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको मिनट में, आर में और माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट कर दें। पहले हम डेटा बनाएंगे। डेटा हमारे पास क्या हो गया, टाइम आ गया हमारे पास 0.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 18 सेकंड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास रिक्वायर्ड है टाइम इन मिनट्स, आपको टाइम मिनट्स में फाइंड करना है। टाइम इन आवर्स, आपको टाइम आवर्स में फाइंड करना है। टाइम इन माइक्रो सेकंड, आपको टाइम माइक्रो सेकंड में फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो डाटा को मार्क कर लेंगे, देन हम जो है रिक्वायर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन की जानिब जाएंगे। सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट चीजें हैं। एक चीज आपको यहाँ याद रखनी है, जब भी आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आते हैं, जब भी आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आते हैं तो सिर्फ आप मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाते हैं, जब आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाते हैं तो आप डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें, अगर हम आर से सेकंड में आ रहे हैं, अगर हम आर से सेकंड में आ रहे हैं तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हम सेकंड से आर में जाएंगे तो हम उसी वैल्यू को डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ दिया हुआ है टाइम इन मिनट्स, आपको टाइम जो है मिनट से फाइंड करना है, आपको सेकंड में गिवन है। सेकंड छोटी टर्म है, मिनट एक बड़ी टर्म है, तो आप क्या करेंगे, छोटे से बड़े में जा रहे हैं। जब आप छोटे से बड़े में जाते हैं तो आप डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 सेकंड इक्वल्स टू 1/60 मिनट्स। कि आपके पास क्या होगा, एक सेकंड जो बराबर है वो किसके बराबर है, आपको पता है एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक सेकंड किसके बराबर होगा। इसका मतलब ये होगा कि एक सेकंड में, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं और हमारे पास जो एक सेकंड होगा वो मिनट का 60वां हिस्सा है। ठीक है, एक मिनट का 60वां हिस्सा है, तो 1/60 आपके पास यहाँ पे आ गया। सिंपली आपने क्या रखा, 0.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 18 डेटा से रखा और 1/60 को आपने यहाँ रख दिया। अब आप यहाँ डिवाइड करवा रहे हैं। डिवाइड क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि आप सेकंड से मिनट में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं। जब आप छोटे से बड़े में जाते हैं तो आप डिवाइड करवाते हैं। तो अगर हम यहाँ 1/60 हमारे पास, हम 60 को यहाँ रख देंगे और 1 को कुछ भी नहीं होता, 1 मल्टीप्लाई करें आंसर आपका 1 ही होता है। तो 0.5 डिवाइड बाई 60 आ गया और जो आंसर आया यहाँ पे आपने लिख दिया 0.00833 एक्सपोनेंट माइनस 18। तो ये आपके पास आंसर आया है यहाँ पे। लेकिन अब इसका आंसर पूरा नहीं आया, हम आगे देखेंगे इसके आंसर को। सिंपली आपने 0.5 और 60 को मल्टीप्लाई किया, एक्सपोनेंट माइनस 18 को आपने कुछ भी नहीं किया। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8.3 एक्सपोनेंट माइनस 18 माइनस 3। अब माइनस 3 कहाँ से आया, जैसे कि आपने यहाँ देखा था कि 0.00833 था। आपको पता है कि हम पॉइंट जो है वो जीरो के बाद नहीं रखते, पॉइंट हम हमेशा डिजिट के बाद लेकर आते हैं। तो अगर हम डिजिट के बाद लेकर आए 1, 2 और 3, हम 3 डिजिट चले हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम सीधे हाथ की जानिब गए। जब भी हम सीधे हाथ की तरफ जाते हैं तो हमारा आंसर जो है वो, हमारा एक्सपोनेंट की जो पावर बढ़ती है वो नेगेटिव में बढ़ती है। तो यहाँ हमारे पास हम 3 डिजिट चले हैं तो यहाँ पे क्या आ गया -3 और यहाँ 8.3 एक्सपोनेंट माइनस 18 माइनस 3, माइनस माइनस आपके पास प्लस होता है और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। तो 18 के अंदर अगर हम 3 प्लस करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 21। लेकिन यहाँ हमारे पास -21 क्यों आएगा, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है दोनों में से उसका साइन आता है। तो हमारे पास -18 बड़ी वैल्यू है तो आंसर क्या आ जाएगा -21 मिनट्स। मतलब उसी जो आपको वैल्यू दी हुई थी डाटा के अंदर 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 18 सेकेंड, उसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो फिर ये आंसर आता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम इन आवर्स। अगर हम आर की बात करें कि उसी सेकंड को आपने आर में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं। 1 आवर और इक्वल्स टू विच सेकंड, कितने सेकंड के बराबर होता है। तो अगर हम बात करें 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकंड, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 सेकंड किसके बराबर होगा, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब अगर आप 1 सेकंड की बात करोगे तो वो जो एक सेकंड होगा वो 3600 का एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 सेकंड इक्वल्स टू 1/3600 आर। तो अगेन हम वही बात करें, अगर हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं और बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमने सिंपली क्या करा, 0.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 18 यहाँ आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 1/3600। अब सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3600 को यहाँ रखेंगे 0.5 के नीचे, डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे। एक्सपोनेंट माइनस 18 को आपने कुछ नहीं करना, लास्ट में लेके जाना है। जब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा तो हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे 1, 2, 3 और ये 4। हम 4 डिजिट चले हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सीधे हाथ की तरफ गए। जब भी हम सीधे हाथ की तरफ जाते हैं तो पावर जो है वो नेगेटिव में बढ़ती है। तो यहाँ हम 4 डिजिट चले हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया -4, -18 -4, माइनस माइनस प्लस होता है और अगर हम 18 के अंदर 4 को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 22 आएगा। तो 1.38 एक्सपोनेंट -22 आर आ गया।
नेक्स्ट अगर हम बात कर लें टाइम इन माइक्रो सेकेंड, तो माइक्रो सेकेंड जो है वो सेकेंड से छोटा है। अब यहाँ एक बात अच्छे समझने वाली है, आपने पहले मिनट में कन्वर्ट किया था, मिनट एक बड़ी टर्म है, आपने आर में कन्वर्ट किया था, आर एक बड़ी टर्म है एज कंपेयर टू सेकेंड। लेकिन जब हम बात करते हैं माइक्रो सेकेंड की, तो सेकेंड से छोटा होता है माइक्रो सेकेंड। और मैंने आपको बताया है कि जब भी हम बड़े से छोटे में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड बड़ा है माइक्रो सेकेंड छोटा है, ठीक है। और यहाँ जो हमने डिवाइड किया उसका रीजन क्या था कि आर एक बड़ी वैल्यू थी, सेकेंड एक छोटी वैल्यू है। 1 सेकेंड इक्वल्स टू एक्सपोनेंट 6 माइक्रो सेकेंड। ये आपको एक अंडरस्टूड होना चाहिए कि 1 सेकेंड बराबर एक्सपोनेंट 6 के। ये हमने लास्ट लेक्चर में इसको कवर किया था। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, t 0.5 एक्सपोनेंट -18 आ गया और हमने इस वैल्यू को यहाँ सिंपली मल्टीप्लाई करवा दिया। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस की वैल्यू है -18 + 6। जरूरी नहीं कि आप एक्सपोनेंट को दोबारा लिखो, ठीक है, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई कराना है। ये भी स्टेप आप अभी कर रहे हो, जब आप सीख जाओगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ये करने की। तो -18 प्लस माइनस आपके पास माइनस होता है, और जब -18 में से अगर हम -6 को प्लस करें, -18 में अगर हम +6 करें तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -12। -12 क्यों आ रहा है, क्योंकि -18 एक बड़ी वैल्यू है और +6 एक छोटी वैल्यू है, लेकिन किया आपने माइनस है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 0.5 एक्सपोनेंट -12 आ गया आपके पास, लेकिन 0.5 एक्सपोनेंट -12 भी एक सही आंसर है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 0 के बाद पॉइंट तो नहीं आता, तो आप क्या करोगे, पॉइंट को 1 डिजिट के बाद शिफ्ट करोगे। और जब हम पॉइंट को 1 डिजिट के बाद शिफ्ट करते हैं तो हम देखते हैं हमने कितने डिजिट मूव किया है। हमने यहाँ ओनली 1 डिजिट मूव किया है, और 1 डिजिट मूव कर रहे हैं फ्रॉम राइट लेफ्ट टू राइट। जब हम सीधा हाथ की तरफ जाते हैं तो हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव में आता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो हमारा टोटल आंसर क्या आ गया, एक सेकेंड, यहाँ हमारे पास टोटल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा -13 माइक्रो सेकेंड। ये आंसर भी आपका ठीक है और ये आंसर भी आपका ठीक है।